वस्तु है, तुम इस पे बल लगाया, क्या लगाया? बल लगाने के बाद यदि वस्तु अपना जगह से हट के दूसरा जगह पे चला गया, हाँ या नहीं? जिस तरह ये मार्कर था, जब बल लगाए तो क्या हो गया? दूर चला गया ना, तब कहेंगे हम कार्य हुआ। क्या कहेंगे हम? फिजिक्स का आता है, मतलब फिजिक्स बोलता है कि दो चीज तुमको करना पड़ेगा, एक तो बल लगाना पड़ेगा। फिजिक्स क्या बोलता है? तुम एक को बल लगाना पड़ेगा और दूसरा वस्तु को डिस्प्लेस करना पड़ेगा, विस्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, तो बोझा लेके आती है, माथे पर रख दिया ना, तो विस्थापित की कुछ विस्थापित की हो नहीं ना, उसका माथे पर रह गया। तो तुम बोला कि तुम तो कुछ काम ही नहीं किया, यहाँ विस्थापन होगा तब ना तुम हम बोलेंगे कार्य हुआ, बोलेगा ना। गालियों तालियों देगा, मारेगा तमाचा, 3 दिन से खटवाया हमको, अब तक पैसा नहीं देंगे। फिजिक्स के अनुसार से फिजिक्स कहता है कि काम तभी होगा जब तुम किसी वस्तु पे बल लगाओगे और वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाएगा, तब काम होगा, नहीं तो काम। ये फिजिक्स का कहना है। क्या कहना है? फिजिक्स का। कोई दिक्कत? अब बोले कार्य किसे कहते हैं? एकदम सरल भाषा में लिख सकता है, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यदि वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तो उसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य। सुना ध्यान से, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यदि वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है, विस्थापित मतलब डिस्प्लेस हो जाना, कभी यहाँ था थोड़ा दूर चल गया, तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। तो उसे क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और यदि वस्तु अपने स्थान से विस्थापित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? मान लो बल नहीं लगा, मान लो बल, तो कार्य होगा। मान लो बल लगाएं, वस्तु स्थापित नहीं हुआ, कार्य होगा? जैसे देखो दीवार है ना, जा ही नहीं रहा, पूरा कर है, देख रहा है धकेल नहीं जा रहा है, दीवार को स्थापित होना था ना, तो कुछ काम किए, बल तो लगा, बल तो लेकिन काम हुआ? फिजिक्स बोलेगा कि तुम कोई काम नहीं किया। क्या बोलेगा? तुम कोई काम नहीं किया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? फिजिक्स कब बोलता है काम किया? तुमको दो चीज करना पड़ेगा, एक बल लगाना पड़ेगा और दूसरा वस्तु को विस्थापित करना पड़ेगा। दोनों में कोई एक नहीं हुआ तो कार्य क्योंकि कार्य का सूत्र ही होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है? मान लो बल जीरो, तो जीरो गुना किसी गुना करने क्या हो जाएगा? मान लो विस्थापन जीरो, तो जीरो गुना बल, कार्य जीरो। हाँ या नहीं? कार्य को W से लिखते हैं, किसे लिखते हैं? बल को F से लिखते हैं, विस्थापन को S से लिखते हैं। कोई दिक्कत? तो W बराबर F इंटू वर्क मतलब कार्य, F मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं, विस्थापन। सुनना, ये तो हम लोग जनरल पढ़ते हैं, छोटा सा नमा 10वां में, मतलब 9वां क्लास में, लेकिन झारखंड बोर्ड में यही पढ़ना बल गुना विस्थापन। लेकिन तुम मान लो यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ता तो वहाँ बोलता कि W बराबर FS cos थीटा, वहाँ पे cos थीटा ला देता है, समझा? और कुछ नहीं करता है, उसको कहते हैं cos। क्या बोलते हैं?
कॉस थीटा, थीटा मतलब होता है कौन, थीटा मतलब कौन। तो W बराबर एफ एस कॉस थीटा, क्या एफ एस कॉस थीटा, समझे ना। ये वस्तु है, सुना ध्यान से। एक चीज देख लो, जब थीटा 90 डिग्री हो, जब थीटा कौन का मान होता है, थीटा किसका मान होता है, पता है ना, कौन 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री सब कौन होता है ना। थीटा 90 डिग्री हो, थीटा कितना हो, तो कॉस 90 हो गया, हाँ या नहीं, कॉस 90 हुआ कि नहीं, यहाँ थीटा 90 रख दिए, कॉस 90, और कॉस 90 का मान होता है 0, कितना होता है, कितना होता है, 0। थीटा आखिर होता क्या, समझ लो, थीटा आखिर होता क्या, ये थीटा है, ये क्या होता है, थीटा होता है इस F और S के बीच का कोण, किसके बीच का कोण, F और S। सुनना, देखो क्या होता है, मान लो नीचे में कोई सामान रखे, ठीक है, बड़ा ट्रॉली है, हम एक रस्सी ले लिए, और रस्सी पकड़ के क्या नीचे से पकड़ते हैं, इस तरह पकड़ते हैं, नहीं ना, ऊपर पकड़ते हैं कि नहीं, कुछ एंगल बना पकड़ते हैं कि नहीं, मान लो बक्सा है, ठीक है, बक्सा है, और तुम उसको खींचना है, तो क्या नीचे से खींचेगा, नहीं, तुम ऊपर से खींचेगा कि नहीं, तो कुछ ना कुछ एंगल बना के खींचेगा ना। मान लो सपोज, समझना ध्यान से, हम जा रहे हैं, हम क्या हो रहे, जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, बल लग रहा है ऊपर, कितने डिग्री हो गया, तो 90 में कॉस 90 कितना मान हो गया, 0, F गुना S कॉस 90 0, तो 0, तो वर्ग बराबर कितना, इसलिए तुम बोला महिला को कि तुम कोई काम नहीं, कि माथा पे बल लगाएगा, है सुनो, बोझ कहाँ रखेगी, माथा पे रखेगी कि नहीं, तो बल किधर लेगा, ऊपर लेगा कि नहीं, क्या इधर बल लेगा, नहीं, इधर बल माथे पे बल लेगा ना। लेकिन हम जा रहे हैं इधर, बल लग रहा है उधर, कौन कितना, यहाँ 90 बैठा दिए, तो कॉस 90 0, तो कार्य कितना, 0। फिर से बोलता है तुम कोई काम नहीं, तुम बेकार हो, तुमको पैसा हम नहीं, तो गाली गलत शुरू कर देगा, मुँह तुम एक दो तमाचा भी मार देगा, मारेगी, इतना मेहनत से दिन भर खट के काम की हूँ, और तुम बोलता है कि कोई काम ही नहीं किया, बड़का और फिजिक्स पढ़ाया, तुम कौन पढ़ाया, लेकिन मेरा नाम नहीं, समझा, आप नहीं पढ़ाए, हम फिजिक्स में यहाँ पढ़ाए, ठीक है, वो फिजिक्स नहीं पढ़ाए, वो अलग काम है। तो हम क्या सीखे, सुनो यहाँ से, मतलब कि फिजिक्स कहता है कार्य तभी होगा जब हम बल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बल के साथ साथ विस्थापन हो, क्या हो, विस्थापन, उसके साथ साथ विस्थापन हो, लेकिन कोण का मान 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन है, याद रखो। विस्थापन तो कर लिए, बल लगा रहे, विस्थापन हो रहा है, लेकिन यदि कोण का मान 90 डिग्री हो गया तब बल कोई भी कार्य नहीं, ठीक है। लेकिन हम लोग झारखंड बोर्ड के हैं तो थोड़ा कम में पढ़ेंगे, धीरे छोड़, इसको गोली मारो। मेन समझना है कि हम कार्य तभी करेंगे जब हम क्या लगाएं, बल, क्या लगाएं, बल, और वस्तु विस्थापित हो गया, वस्तु कोई जबरदस्ती दीवार को ठेल रहा है तो बल लगाया हो, बल लगाया हो, लगाया, विस्थापन हुआ नहीं, कार्य हुआ नहीं, कितना होशियार है, सब समझ में आ रहा है कि नहीं। कार्य कब होगा, जब हम बल लगाएंगे, सिर्फ बल लगाने से कार्य नहीं होता है, विस्थापन भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तब जाके कार्य है, तब जाके कार्य होता है, कोई दिक्कत नहीं। कार्य जो होता है अदिश राशि होता है, क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है इसमें, ठीक है, कोई दिशा नहीं होता। ये न बोले कि हम उत्तर दिशा में जाके काम करके आए हैं, कोई बोलेगा कि नहीं, उत्तर दिशा में जाके काम किए, दक्षिण दिशा में काम किए, नहीं। कार्य क्या है, अदिश है, कार्य क्या है, अदिश है, तो इसमें दिशा कुछ समझ में आया, थोड़ा नहीं आया समझ में। कोई आप पूछ दे अच्छा से कि कार्य कैसे कहते हैं, किसको कहते हैं, तो तुम अच्छा समझा सकता है ना। कार्य का ऐसा ही मात्र,
कार्य का ऐसा ही मतलब होता है कि आप लोग समझो, तब ऐसा ही मतलब, ठीक है, ऐसा ही मतलब सुनना। मूढ़ी वाली कोई बेचने आती है, मूढ़ी बेचने आता है कि वो कौन सी रखती है, पहला ना क्या बोलते, वही बोलता है ना, क्या बोलता है उसको, हाँ उसमें नाप के देती है ना, तो नापती किससे अपना, तो पहला से नापती है ना। उसी तरह कोई भी चीज को नापने के लिए कुछ ना कुछ वो मात्रक रहना चाहिए ना। कार्य कितना किया, कैसे बोलेगा, 20 किए 30 किए, कार्य हुआ। कार्य को एक राशि से मापा जाता है और वो राशि कहलाता है जूल। क्या कहलाता है, जूल एक महान वैज्ञानिक का नाम था, समझा, उसी के नाम पे रखा गया ये क्या, जूल, उसके सम्मान के लिए रखा गया जूल। तो कोई बोले कार्य का ऐसा ही मतलब क्या है, जूल। कार्य का ऐसा ही मतलब क्या है, जूल। कोई दिक्कत, कार्य कहते किसको है, तो आराम से यहाँ परिभाषा लिख दिए हैं, घर में पढ़ना, नहीं समझ में आए फिर से पूछना। कार्य जीरो हो सकता है, कार्य जीरो हो सकता है कब, जब बले न लगाए, कब, जब विस्थापन न हो, कब, जब एंगल मेरा न बने। कोई दिक्कत नहीं ना, चलो उतार इसको करें। सुना ध्यान से एकदम, फिर आगे लिखेंगे क्या बोल रहा है, 1 जूल को परिभाषित करें। सुनना, एक वस्तु लिए, ठीक है, कोई वस्तु है, इसमें हम बल लगाएंगे, हाँ या नहीं, तो वस्तु क्या होगा, स्थापित हो जाएगा। मान लो, सुना जाना, इस वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं, कितना लगाएं, 1 न्यूटन बल। बल का ऐसे ही मतलब न्यूटन होता है, बल का ऐसे ही मतलब, तब इस वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाएं, कितना न्यूटन बल लगाएं, और यदि वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो गया, 1 न्यूटन बल लगाएं, 1 मीटर विस्थापित हो गया, फॉर्मूला भी लिखा है, तो कार्य बराबर क्या लिखा थे, बोलो, बल गुना विस्थापन। बल कितना, विस्थापन कितना, 1 गुना 1, यही हो गया 1 जूल। कोई दिक्कत, वही बोला ना, 1 जूल को परिभाषित करे तो लिखेंगे जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन, 1 एम मतलब न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन वैज्ञानिक है कि नहीं, इसी के नाम पे रखा गया, बल का ऐसे मतलब, जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है और यदि वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य कितना कहलाता है, 1 जूल कहलाता है, 1 जूल कहलाता। कोई दिक्कत, एग्जाम में लिखने आ जाए 1 जूल को परिभाषित करे तो बोल देना, एक वस्तु है, 1 न्यूटन बल लगाएं, 1 मीटर विस्थापित हो गया, तो कार्य कितना, 1 जूल। कितना कार्य, 1 जूल। थोड़ा समझा कि नहीं, यहाँ से देखो, बल 1 कर दे, विस्थापन 1 कर दे, 1 जूल आ रहे हैं। कोई दिक्कत, नोट में लिखना है, कार्य कैसा राशि है, कार्य 1 कौन सा, अदिश, कौन सा, अदिश राशि है। कोई दिक्कत, कार्य का मान 0 हो सकता है, हाँ या नहीं, नहीं होगा, कब, जब विस्थापन या बल 0, जब कार्य का मान 0 हो सकता है, जब विस्थापन या बल 0 हो, आयन
विस्थापन या बल क्या हो, जीरो। और कब हो सकता है, जब बल तथा विस्थापन के बीच का कोण कितना डिग्री। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ठीक है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इसमें, तो तुम इसको लिख सकता है। अगला सुनना ध्यान से। अब आते हैं ऊर्जा। क्या आते हैं, ऊर्जा। एनर्जी क्या, कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता। तुम्हारे पास क्षमता ज्यादा है, तुम आसानी से पूरा काम कर लेगा। किसान खेत में काम करता है ना, घंटों दिनों रात, दिन व रात काम करते रहता है। तो ऊर्जा किसको कहते हैं, कार्य करने की क्षमता। क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती। देखो ऊर्जा कार्य एक ही चीज है, ऊर्जा कार्य एक ही चीज है। कार्य मान लो 5 जूला है ना, तो ऊर्जा 5 जूल। कार्य यदि 10 जूला है तो ऊर्जा। तो कार्य और ऊर्जा दोनों का जो ऐसा ही मात्रक होता है, उसे बोलते हैं ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल। क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो कार्य है वही क्या है, कोई दिक्कत। मान लो तुम्हारे पास ऊर्जा 20 जूल है। कितना जूल है, 20। कितना जूल काम कर पाएगा तुम, 20। कितना जूल काम कर पाएगा, 20। इससे ज्यादा काम कर पाएगा नहीं। समझ में आया। सुनना, इसके पहले एक कॉन्सेप्ट है समझना, घर्षण के बारे में। किसके बारे में नहीं बताया तो भूल गए, तो सुनना एकदम आसान है, बोलेंगे समझ में आ जाएगा तुम्हें। घर्षण क्या है, घर्षण सुना है कभी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्रिकेट खेलता हो, छक्का मारता हो, छक्का चौका मारता है कि नहीं, सिंगल डबल लेता है। कि क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, छक्का चौका मारो, कुछ भी मारो। जैसे क्रिकेट खेले, बॉल मारो, क्या बॉल चलते जाता है, रुकता है कि नहीं। फुटबॉल में से हम खेल रहे हैं, मारे 1 लाख, फुटबॉल जाके दूर तो रुक जाता है, रुकता है कि नहीं, क्यों। उसको रुकने वाला हुआ तब ना कोई भूत बता तो नहीं ना आता है। जैसे फुटबॉल गया ना, धरती उसको बोलता रुक रुक रुक, समझा, वो बोलता नहीं जाएंगे। अब जो धरती वाला धीरे धीरे उसका स्पीड कम करते जाता है, चुपचाप रुक जाता है। तो धरती का लगा उस पे घर्षण, धरती का लगा घर्षण। और दुनिया का सबसे होशियार कोई बल होता है तो घर्षण, सबसे होशियार बल। कैसे जानता है, सुना था उनसे, होशियार कैसे होता है वो सुनिए। ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, हम बल लगाए, क्या हुआ, हम बल लगाए, दीवार भी हम पे बल लगाता है लगाया कि नहीं। वो भी एक रोकने वाला बल लगा रहा है, ये भी घर्षण बल लगाएगा, रोकेगा कि नहीं। हम दीवार में लगाए 5 न्यूटन, कितना न्यूटन, तो दीवार में हम पे कितना लगाएगा, 5 न्यूटन। बहुत होशियार, तुम जितना लगाएगा हम भी उतने। हम 10, वो भी 10, हम 15, वो भी 15, हम 30, वो भी 30, होशियार है पूरा। हम 31 तो भी 31, एक ऊपर ज्यादा कम नहीं, बराबर। लेकिन मैक्सिमम वो लगा सकता है 50, मैक्सिमम कितना लगा सकता है, हम मार दिए 60 से 1 लाख, दीवार क्या जाएगा, फेंका जाएगा, टूटेगा कि नहीं। मैक्सिमम 50 से लगा सकता है, और हम 60 से मारे उसको, फेंकाएगा कि नहीं। समझ में आ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझो, एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, चल रहा है, क्या हो रहा है, वो चल रहा है, इसे कोई खींच रहा है, इसे क्या कोई खींच रहा है। या मान लो ढलान में कहीं पे भी हम मान लो, जो रखा हुआ मोटरसाइकिल है, आपको एक बड़ा बस था ढलान पे, क्या था, ढलान में बस था, ढलान में तो नीचे गिरना चाहिए कि नहीं। हम जब खींचे उसको, बड़े खींचे, 10 आदमी मिले खींचे, हम 20 लगाए वो भी 20, हम 30 तो भी, हम 40 तो भी,
उसके पास मैक्सिमम 60 है। कितना है? 60 तो हमको कितना लगाना पड़ेगा? 70 60 से ज्यादा। कितना लगाना पड़ेगा? 60 से ज्यादा नहीं लगाएंगे ना तो वो बोलेगी हम ही थे। वो क्या बोले? हम ही। क्या बोले? वो हम ही। और होशियार है, सुनना। घर्षण 3 तरह का होता है। घर्षण 3 तरह का होता है। कैसे होता है उतना छोड़ो। एक होता है गतिज घर्षण। एक क्या होता है? गतिज घर्षण। एक होता है स्थितिज घर्षण। कोई रेस्ट में है, ये कोई बक्सा है, ठीक है। ये कोई क्या है? हम इधर खींचना चाह रहे हैं, हम इधर खींचना चाह रहे हैं। हम लगाए 20 जूल, नीचे भी कितना लगाया? हम लगाया 30 जूल, ये कितना लगाया? ठीक है। इसका जो गतिज घर्षण है, स्थितिज घर्षण 60 जूल है और गतिज घर्षण 30 जूल है। क्या होता है हम बताएंगे बाद में, पहले सुनना। हम लगाए 20, वो लगाया 20। हम लगाए 30, वो लगाया 30। हम 40 तो 40 ना। हम 50 तो 50। हम 60 तो 60। हम यदि 65 लगा देंगे ना तो वो 30 जूल लगा देगा। होशियार है। 60 न लगाएगा तो बुड़बक न है। समझ में आया कि क्या हुआ? सुनना क्या हुआ। दो तरफ है पार्टी, समझा? दो लड़का इधर है, दो लड़का इधर है, मारपीट चल रहा है पूरा। ये मारा उसको एक थापड़, वो भी मारा एक थापड़, क्या ये भी मारा एक थापड़, ये भी मारा एक थापड़। उधर से तीर आ गया, जब और बढ़ गया, ये क्या करेगा? भागेगा कि वहीं रहेगा? भागेगा ना। तो पहले इसके पास मैक्सिमम है, इसके पास 60। तो 60 तक तो दिखाएगा कि आ जाओ। 60 तक क्या बोलेगा कि आ जाओ, तुम 60 लगाया, हम भी 60 लगा देंगे। 61 यदि लगाया, ये 61 लगाया तो हम बक्सा को खींच लेंगे। हम यदि 61 लगाएंगे, नीचे तो 60 लगाया ना, तो हम बक्सा को क्यों नहीं खींच पाते हैं? या इसको अभी हम धकेल क्यों नहीं पाए? इस तरह धकेल पा रहे हैं? नहीं। मतलब तुम यदि 20 लगा रहा था, ये भी कितना लगा रहा तुम 30 लगा दी भी, हम 40 से भी, इसका 100 है, तुम 100 से ज्यादा लगा दो। चल क्या भाई? तो घर्षण एक होता है जब वस्तु रुका हुआ हो, एक होता है वस्तु जब चल रहा हो। एक क्या होता है? वस्तु जब रुका हुआ हो, एक होता है वस्तु जब रुका हुआ हो तब कहते हैं स्थितिज घर्षण। क्या कहते हैं उसको? और जब चल रहा हो कहते हैं गतिज घर्षण। घर्षण तो जान गया कि हम मेरा बल खत्म, मेरा बल खत्म, तुम तो उसको चला दे रहा है, हम 60 कह रहे हैं, हम पीछे लगाएंगे। समझ में आया? गति में होगा तो कौन घर्षण रहेगा? गतिज घर्षण। और स्थिति में रहेगा तो जब तक तुम उस वस्तु को हिला नहीं पा रहा है, जब तक उसको तुम धकेल नहीं पा रहा है, तब तक वो 60 लगाएगा, तब तक वो। और जैसे तुम उसको धकेल दिया ना, तुरंत 30 पे आ जाएगा। बोला कोई दिक्कत नहीं, जा घर्षण लेके जा कोई दिक्कत, तुम हमसे ज्यादा होशियार। समझेंगे? हम 50, वो भी 50, हम 55, वो भी 55। होशियार है कि नहीं? घर्षण को कहते हैं सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स, जो अपने एडजस्ट हो जाए, किसी का कोई लेना देना। सेल्फ मतलब खुद ही एडजस्ट होने वाला बल होता है घर्षण। कितना होशियार था? मैक्सिमम 60 है कि नहीं? हम 61 लगा रहे हैं, उसको 60 लगाना चाहिए था कि नहीं? हम 61 लगा रहे हैं, 60 लगाना चाहिए था। लेकिन वो बोलता है कि तुम हिला दिया, तुम बोला तुम इसको घसका दे रहे हैं, हम बल लगे क्या करेंगे? 30 में आ गया। समझ में आया? जब तक तुम वस्तु को पुश या पुल नहीं कर पाएगा ना, तब तक की जो मैक्सिमम है 60, तब तक कोशिश करते रहे, तब तक तुम रोकने की कोशिश करते रहे। और थोड़ा उससे पार हो गया तो तुम उसको रोक तो खुद वो कम हो जाए। ठीक है? तो घर्षण बहुत ही होशियार बल है। कैसे? तो हमको पता चल गया कि हम जितना लगाते हैं वो भी उतने लगाता है, हम कम वो भी कम, हम ज्यादा, एक अटी ज्यादा कम नहीं लगाता है। सुनना, ये वस्तु है, सुनना, ये वस्तु है, इसको तुमको खींचना है, तुमको इसको, और कोई इधर से खींच रहा है,
कोई इधर से खींच रहा है, इधर से धरती वाला खींच रहा हो घर्षण है ना, और तुम ये हाथ से बल लगा रहे हो, हाथ से बल लगा रहे हो, यदि दोनों बल बराबर हो जाए, घर्षण बल और जो हाथ से बल बराबर हो जाए, क्या वस्तु हिलेगा? नहीं। हिलेगा नहीं। जितना वो लगा रहा है उतना हम ही लगा रहे, हिलेगा कभी? नहीं। उसको यदि हमको डिस्प्लेस विस्थापित करना है तो हाथ वाला बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, हाथ वाला बल तब ना इधर आएगा। आ रहा है समझ में? 11वीं क्लास में पढ़ेगा कि होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, अलग अलग फ्रिक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं घर्षण। क्या बोलते हैं? घर्षण। एक बल है, क्या ये? इस बल को तुम देखा नहीं हो, कहीं दिखता नहीं, ठीक है, तुम उलट के देखेगा कि है, आसान नहीं होता है, ठीक है। बोले कहाँ से आ रहा है रे? उसको बोलेगा, बोले हम अपने हैं, हम अपने में बल हैं, हमको आने की जरूरत। कल बताए थे न्यूटन का तीसरा नियम, वो रहा था जितना हम धरती पे लगाते हैं धरती हम पे उतना ही बल लगाएगा, न कि कम न कि ज्यादा लगाता है तो हम ऊपर चल जाएंगे, कम लगाया तो हम धरती के अंदर चल जाएंगे, तो ना धरती के अंदर जाते हैं ना ऊपर जाते हैं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया घर्षण के बारे में? कोई पूछे बोले घर्षण बल कैसे काम करता है तो उसको बोल देना है तो अच्छा से एकदम समझा के, देखो हम 20 लगाए वो भी 20 लगाएगा, हम 30 लगाए वो भी 30 लगाएगा, उसके पास मैक्सिमम 40 है तो 40 से ज़्यादा हम एक 40 लगा देंगे ना, बेकार हो जाएगा, तब तो हम जीत जाएंगे। तब वो क्या करे? अपना बल को कम कर दे, अपना बल को, ठीक है। यदि युद्ध में हार गया तो सैनिक आधा लेके भाग जाएगा, समझा? बोले आप नहीं, यदि रहेंगे तो मार काट देगा ना, तो सैनिक को लेके क्या होगा? भाग जाएगा। वही चीज में होता है, ठीक है। तो घर्षण। अब आते हैं कार्य, अब आते हैं कार्य। समझ में आ रहा है ना? बोर लग रहा है क्या? नहीं, मजा नहीं आ रहा है? ठीक, तो समझना। सबसे पहले कार्य क्या है? कार्य, कार्य समझा दिया अच्छा से, कोई दिक्कत? फिर आया ऊर्जा। क्या आया? ऊर्जा। मतलब कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता, तुम लोग पास लग रहा है ऊर्जा कम, इसलिए काम तुम लोग कम करता है। कोई मरुआ ना, नींद किसी के अचानक ही ऐसा होता है ना। अभी पढ़ते पढ़ते ही इस टाइम सुतने के आप बुला लिए पढ़ने, कैसे होगा? झपकी मारबे करें। सुनना ध्यान से। ऊर्जा दो तरह का होता है। ऊर्जा कितना तरह का होता है? ऊर्जा कितना तरह का? एक होता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। क्या होता है? गतिज ऊर्जा। इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इंग्लिश में पोटेंशियल ऊर्जा को एनर्जी, ऊर्जा को इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या कहते हैं? काइनेटिक। ठीक है, सुना ना। बहुत ही आसान है। स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। किसी वस्तु के आकार तथा स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना? आसान। और किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको, कितना सिंपल। यदि स्थिति के कारण ऊर्जा होगा तो स्थितिज ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा होगा। सुनना था, ये मार्कर, क्या है ये? मार्कर। इसको पकड़ के रखें। बल लग रहा है, हमको काम करना पड़ रहा है कि नहीं? ऊर्जा लग रहा है कि नहीं? तो बैठाना इस तरह रखो, हाथ दर्द नहीं करेगा। क्यों? क्यों दर्द? तो इसके पास अभी स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा स्थिति के कारण होता है। सुनना, ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको h ऊंचाई पर रखें। कितना ऊंचाई पर रखें? h ऊंचाई। तो किसी को हवा में रखें तो नीचे बल लगेगा कि नहीं? हाँ, mg बताए थे हमेशा mg लगेगा। मान लो इसको छोड़ दे, सपोज, सुना था, छोड़ दिया, गिर गया कि नहीं? गिरा
क्यों गिरा? ये नीचे क्या लगा? बल। नीचे क्या लगा? अरे कुछ ना कुछ ऊंचाई था कि नहीं? हाँ सुनो, अभी यदि हम इसका ऊर्जा निकाले, सुनना ध्यान से, अभी यदि हम इसका ऊर्जा निकाले तो स्थिति ऊर्जा है। कौन सा ऊर्जा है? स्थिति कारण, ठीक है। देखना ध्यान से, गति ऊर्जा क्या हो गया? ये जैसे मूव किया ना, गति किया कि नहीं, तो कौन सा ऊर्जा हो गया? सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कोई आदमी खड़ा है, कि रोड है, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। पीछे से कोई मोटरसाइकिल आया स्पीड में, उसको मार दिया। खड़ा तुम लोग को नहीं करेंगे, सच है। कोई मार दिया, क्या हुआ? चोट लेगा इसको? न लेगा। तो मोटरसाइकिल में कौन ऊर्जा है? गति ऊर्जा। कौन ऊर्जा है? गति ऊर्जा है। तो काम किया कि नहीं? तुमको वहां से हटा दिया ना, तुम वहां खड़ा था, इस तरह आया, तुमको बल लगाया, तुम पे जो बल लगाया ना, अब तुम ऊपर उड़ गया, थोड़ा दूर जाके फेंका गया होगा, है नहीं? या उतना छोड़ो ना, कुछ भी रखा है, मारो एक गुलाब, फेंका जाएगा कि नहीं? जाएगा कि नहीं? तो गति में आएगा कि नहीं? तो कोई भी वस्तु दुनिया में, कोई वस्तु यदि उसके गति के कारण कोई ऊर्जा आ रहा है, तो गतिज ऊर्जा। क्या? मान लो कोई आदमी खड़ा पूरा लाइन में, लाइन इस तरह जाकर उसको धकेलेगा, नहीं धकेल पाएगा। थोड़ा दूर से आना, एकदम दौड़ते दौड़ते तो उसको धकेल देगा। करके देखना, ठीक है। मार खाएगा तो समझा? तो तुम धकेलने में सक्षम हुआ कि नहीं? तुम्हारे पास ऊर्जा आया कि नहीं? उस तरह ऊर्जा रहता ऊर्जा नहीं ना। तो ऊर्जा किसके कारण आया? तुमरे गति कारण। तुमरे कोई भी चीज को, आम को, आम मारा, झरना है, तो क्या बोले? आम गिरेगा? आम गिरेगा? पथवा लेता पूरा स्पीड, क्या देख रहा है? यदि पकड़ा गया, उसका काम मरता है डंटिल में, तो गिर जाएगा, गिरेगा ना। तो तुम उसको ऊर्जा दिया, क्या दिया? कौन ऊर्जा दिया? गति ऊर्जा। कौन ऊर्जा दिया? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? और सबसे अच्छा स्थिति ऊर्जा का समझाते हैं। स्थिति ऊर्जा कहाँ होता है? डैम देखा है? डैम पूरा पानी भरल है ना, तो इसके पास ऊर्जा है, पानी के पास कौन ऊर्जा है? स्थिति ऊर्जा। इसका स्थिति का सुनना, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है ना, तुमको विश्वास नहीं हो रहा है कि उसके पास ऊर्जा है, ये वो गेटवा खोल के सामने में खड़ा होगा, डैम का ये वो गेट खोल ना, हीरो बन के खड़ा होगा, समझा? 1 लाख मारेगा, जैसे खुलेगा गेट ना, कहाँ फेंकेगा तुमको पता चलेगा? तो उसके अंदर ऊर्जा था ना। अब ऊर्जा वही गति ऊर्जा, कौन ऊर्जा बन गया? हाँ, पहले स्थिति ऊर्जा, पानी स्थिर था, तो कौन सा ऊर्जा? जैसे खोले बन गया गति ऊर्जा, तुमको ले दे के उड़ जाए। समझ में आया? गति ऊर्जा डैम तैम में रहता है, पूरा बांध बांध में। यदि डैम को खोलते हैं ना, तो गति ऊर्जा मिलेगा। अरे वही गति ऊर्जा के कारण इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है। डैम बताएंगे कैसे बिजली उत्पन्न होता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है, बांध, समझा?